अड्डा यहाँ? तो अर्जुन इसकी बात कर रहा था। अगर ये अर्जुन नहीं ईश्वर है तो भला हुड्डा से इसका क्या काम हो सकता है? आइए थानेदार साहब, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। एक बहुत जरूरी काम है हमें आपसे। कहा है ना, मिश्रा जी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवानी थी। मजाक कर रहे हैं? हमसे क्या शिकायत है आपको? भाई शिकायत जो भी हो थाने में दर्ज कराई जावे से। तो कहे तो ले चलो थाने। अरे नहीं थानेदार साहब, आप क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं? इस मामले को यहीं रफा दफा कर देते हैं। भाई मिश्रा, मैंने एक बात बता। भाई तू तो कह रहा था कि तारा ये बांझा गुंगा से, पर इसकी जबान तो इस गन्ने से भी लंबी से है। इलाज इलाज करवाया हमरा, बहुत बड़े अस्पताल, बहुत अच्छा अस्पताल है। अगर आपको भी कोई समस्या हो तो बता दीजिए, आधे में काम हो जाए। क्यों मिश्रा जी? हाँ बिल्कुल। ना भाई, मन्ने कोई बीमारी ना से। तो अपनी बात बता, तन्ने के शिकायत करनी से। कहा है ना कि मिश्रा जी हम पर काफी दिनों से बहुत शक कर रहे हैं। हर बात में शक कर रहे हैं। ताऊ, मैंने एक बात बता। मैं कि तन्ने टाइम पास की चीज लागे से जो अपनी दादी नानी के घरेलू नुस्खे मन्ने बता रहा से। अरे नहीं थानेदार साहब, आप हर वक्त बहुत गंभीर और खतरनाक कामों से घिरे हुए रहते हैं, तो हमने सोचा थोड़ा आपको हंसा देते हैं, बस पी लिए। से अगर आपको गंभीर बात करनी हो तो कहीं बाहर मिलते हैं कभी और। समझ गया ईश्वर भाई, मिलते हैं फिर बाद में। थानेदार साहब मजाक नहीं समझे। क्या हुआ मिश्रा जी? हम तो बस मजाक कर रहे हैं। क्या है ना, हम आज जरा मजाक करने के मूड में हैं। आप भी थोड़ा हंस लीजिए, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। और वो कहा थे वो
दिमाग में जो शक का कीड़ा है ना, वो भी चला जाता है। पी लीजिए, ठंडा पीजिए। हम चलते हैं। हम तो सिर्फ ठंडा पीने आए थे, किसी से मिलने नहीं आए थे। ये तो अर्जुन की तरह से व्यवहार कर रहा था। हमें अभी जाकर बहुरिया को बताना होगा। बहुरिया का बड़ा नाम सुना है हमने कि वो सबकी बहुत मदद करती हैं। हम बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं यहाँ पर। कब तक आएंगी वो भैया जी? थोड़ा सा धीरज रखिए, वो बस आती ही होंगी। बहुरिया का ये दरबार किसी कोर्ट से कम नहीं है। कोर्ट में तो आपको फैसले के लिए सालों लग जाते हैं, मगर बहुरिया के इस दरबार में फैसला तुरंत होता है। वो देखो, वो आ गई। बोलिए चाची जी, क्या यही है वो लड़का जिसने आपकी बेटी को प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी से इनकार कर दी? जी बहुरिया। बोलो छोकरे, क्या करना है? उस लड़की से शादी करोगे या फिर हम तुम्हारा वो हाल करें कि तुम दोबारा शादी करने लायक न बचो? समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए बहुरिया, मैं इनकी बेटी से शादी करूंगा। लेके जाइए इसको यहाँ से और तब तक हमारी निगरानी में रखिए जब तक कि उस लड़की से शादी नहीं कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद बहुरिया, आपने हमारी लड़की की जिंदगी बचा ली। अरे नहीं नहीं, वो सब ठीक है, पर इस तरह हमारे पैरों में गिरना ये ठीक बात नहीं है। हम छोटे हैं आपसे उम्र में। कहते हैं बड़े बुजुर्गों की दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं। आप बस हमारे लिए दुआ कीजिए। दुआ तो हम आपको जिंदगी भर देंगे। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। हाँ बताइए, और कोई फरियाद है क्या? अगली फरियाद हमारी है। मिश्रा जी, और यह आज वो अर्जुन गया था ईश्वर के अड्डे में, और वहां हुड्डा भी आया था। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल ठीक निकला। वो अर्जुन जी नहीं बल्कि ईश्वर था। बहुरिया, हम पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसने ईश्वर के चमचों से बात भी नहीं की, उसने ईश्वर की पसंदीदा दारू भी नहीं पी, और वो उस जगह पर भी नहीं बैठा जहां हमेशा ईश्वर बैठता। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अर्जुन जी वहां पे गए ही क्यों। और ये हुड्डा ये वहां कैसे आ टपका? बहुरिया, हमें लगता है कि हुड्डा का वहां आना महज एक इत्तेफाक था, क्योंकि हुड्डा ने भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसे वो अर्जुन है। मिश्रा जी, या तो ये ईश्वर हमारी सोच से ज्यादा चालाक है, और या तो फिर वो सचमुच अर्जुन जी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। अब तो बस एक ही उपाय है, हमारा अगला प्लान
इसी से पता लग पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। ये क्या कर रहे हैं आप? बंदूक नीचे खींचिए। अरे काहे डर रहे मिश्रा जी? बंदूक खाली है। हम तो बस खेल खेल रहे थे आपके साथ। ये बंदूक का खेल छोड़िए, आइए कुछ दिमाग का खेल खेलते हैं। क्या बात बोली है मिश्रा जी। चलिए कुछ खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलना चाहती है आप शालू जी? बताते हैं, पहले इस बंदूक को तो रखाइए। कमाल, आप जैसी औरत को बंदूक पसंद नहीं? जी नहीं। हमें तो बंदूक भी पसंद है और बंदूक चलाने वाला भी। हाँ, बस इतना जरूर है कि हम ये जानना चाहते हैं कि बंदूक चलाने वाले में दिमाग कितना है। मिश्रा जी, हम 3 पत्ती खेलने को बोलेंगे। ईश्वर को 3 पत्ती बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसको 3 पत्ती में कोई मात नहीं दे सकता था। देखना यह है कि इनको 3 पत्ती कितना पसंद आता है। और ये बहुत अच्छा सोचा। इससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। बताइए कौन सा खेल खेल? 3 पत्ती। खेल शुरू करें। चलिए खेल शुरू करते हैं। अर्जुन जी, आप पत्ते बांटेंगे क्या? ये तो ठीक वैसे ही कर रहे हैं जैसे ईश्वर करता था। चेहरे पर एकदम वही चमक आ गई है पत्ते देखकर।
पत्ते तो अभी भी ईश्वर की ही तरह फेंक रहा है, लेकिन ईश्वर इतना बड़ा खेल कभी नहीं हार सकता। उसे हराना तो नामुमकिन है। ये रही हमारी तरफ से एक लाइट चल। ये हमारी भी। ये हमारी तरफ से भी लाइन। देखो, हमारी तरफ से भी एक। हमरे पत्ते तो किसी काम के नहीं है। पैक। चलिए शो कर दीजिए। इक्का दुक्की इक्की। और एक खेल हो जाए। बिल्कुल। इस तरह तो सिर्फ ईश्वर ही खेल सकता है और कोई नहीं। ये हमारी ब्लैक। पैक। बहुत ब्लाइंड खेल लिए। चलिए पत्ते दिखा देते हैं। एक का बादशाह बेगम। निकाह कर रेश आलू जी। आप जीत गए। बिना पत्ते देखे अपने हथियार डाल दी। कम से कम अपने पत्ते तो देख लीजिए। हमें पूरा यकीन है आप वो क्या कहते हैं वो बहुत लकी है। देख लीजिए। देखा शालू जी, आप जीत गई। क्या बात है शालू जी, इतना बड़ा हाथ जीती हैं आप, लेकिन आपके चेहरे पर खुशी ही नहीं।
हुआ मुंह तो हमरा होना चाहिए था, ना कि आपका।